So I choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लेक्स लूथर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो टोटलिटी की पावर को हासिल क्यों नहीं कर पाया और इसके लिए वो द बैटमैन हू लाफ्स की मदद मांगता है। बैटमैन हू लाफ्स उसके रास्ते में टांग न अड़ाने की शर्त के साथ उसे परपेचुआ का नाम बताता है जो कि सोर्स वॉल के अंदर कैद है, और अगर लूथर सारे फोर्सेस को अनलॉक कर देता है तो परपेचुआ खुद ब खुद अपने आप को आजाद करा लेगी। खैर, इस एपिसोड की शुरुआत में सुपरमैन एक एक करके मून के टुकड़ों को जोड़ रहा है और बैटमैन उससे बात कर रहा है। वो पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पक्का पता है? क्या इस तरीके से मून पहले जैसा हो जाएगा? मेरा मतलब कि इसे तेजी से करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैजिक, साइबोर्ग किसी दूसरे ताकतवर मून को यहाँ पर ले आ सकता है, लेकिन सुपरमैन इसी मून को जोड़ना चाहता है। बैटमैन कहता है, ठीक है, लेकिन इसे पहले जैसा बनाने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो हम इसे पहले से अच्छा बना सकते हैं। तुम जानते हो कि मैं सही कह रहा हूँ। इसी बीच क्लार्क बीच में बोलना बंद कर देता है। अर्थ पे बैठे हुए बैटमैन को लगता है कि कुछ तो गलत है। तब वो अंतरिक्ष में देखता है और उसे कोरोना वॉर्स दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे जीव जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर जिंदा रहते हैं। सुपरमैन इनके साथ लड़ रहा होता है। सुपरमैन कहता है, ये क्रिएचर मून के ऊपर छुपे हुए होंगे, सूरज की एनर्जी चूस रहे होंगे। तो बैटमैन चिंता जताते हुए कहता है, ये सोलर एनर्जी खाते हैं सुपरमैन, और तुम स्पेस के अंदर अपनी सांस रोके हुए हो कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन सुपरमैन कहता है, नहीं, मैं इसे खत्म करके आऊंगा। तो बैटमैन बोलता है, जिनके साथ तुम लड़ रहे हो ये ड्रोन्स है, लेकिन आसपास एक बहुत बड़ा मेगा भी हो सकता है। लेकिन सुपरमैन उन कोरोना वॉर्स को हराने के बाद बोलते हैं, देखो ब्रूस, रिलैक्स हो जाओ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत मेहनत वाला काम है और मैं मून की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्योंकि गाइस, इस टाइम पे बैटमैन के हाथ पैरों की हड्डियों को फिर से जोड़ा जा रहा है। अल्फ्रेड ब्रूस से कहता है, तुम्हें क्लार्क की बात सुन लेनी चाहिए और तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं है। डॉक्टर हर्ट के ऑर्थोबोट्स तुम्हें पकड़े हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत सीरियस सर्जरी है। बैटमैन कहता है, मेरे बारे में भूल जाओ अल्फ्रेड, हमारा सामना यहाँ एक ऐसी चीज से हो रहा है जिसे हम समझ नहीं सकते। ये स्टारमैन, मैं इसके अंदर से पहले से ज्यादा मेमोरीज निकाल पाया हूँ। द टोटलिटी, इसके अंदर जो सीक्रेट्स हैं, जो पावर्स हैं। तभी बैटमैन इससे पहले कि अपनी बात खत्म कर पाता, उसे सुपरमैन के पीछे एक बड़ी चीज आती हुई दिखाई देती है। वो कहता है कि ये एक मेगा है, तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना होगा। इधर हॉल ऑफ जस्टिस को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है और आम लोग यहाँ पर रात के 9 बजे तक आ जा सकते हैं। इसी हॉल के अंदर ऊपर बैठा जॉन स्टीवार्ट अपने खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी फ्लैश उसके पास आता है और पूछता है, तुमने क्या ऑर्डर किया? तब जॉन को ऑर्डर किए हुए बर्गर को देखकर एक दूसरे जगह के बर्गर की याद आने लगती है। तो फ्लैश यहाँ के रसोई की तारीफ करते हुए बोलता है, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब उन्होंने मुझसे कहा कि किसी भी फूड की कॉपी बना सकता है, लेकिन तुम इसे खा क्यों नहीं रहे हो? तो जॉन हाल ही में हो रही घटनाओं के बारे में चिंता जता रहा है। वो कहता है कि यहाँ का मैथ उल्टा पुल्टा हो चुका है, यहाँ तक कि इमोशनल स्पेक्ट्रम भी उल्टा पुल्टा हो चुका है। ये नई रिंग, ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है और मैं नहीं जानता क्यों। फ्लैश कहता है कि हमारे आसपास की साइंस चेंज हो रही है, हमें इन्हीं चीजों के अंदर रहना सीखना होगा। तभी इन दोनों को बैटमैन की वार्निंग मिलती है। वो कहता है, कोड ब्लू, जल्दी से टेलीपोर्टेशन हब के पास आ जाओ, और ये वार्निंग सभी के पास जाती है। इधर वंडर वुमन हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर एक चर्च खड़ा करने में लगी हुई है। तभी एक्वामैन उसके पास आकर बोलता है, कुछ मदद चाहिए? जब से पोसाइडन गायब है तब से समुद्र शांत पड़ चुके हैं। वंडर वुमन बोलती है, मैंने भी सुना था इसके बारे में, और मैजिक भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। आर्थर पूछता है, तो इसीलिए इतनी जल्दी तुम ये चर्च बना रही हो ताकि तुम गॉड्स के साथ बात करने का एक रास्ता ढूंढ सको और ये पता लगा सको कि चल क्या रहा है? वंडर वुमन पूछती है, तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं ये सब काम जल्दी जल्दी में कर रही हूँ? तो आर्थर कहता है, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें अपनी डोमेन चालू करते हुए नहीं देखा है, सिर्फ तुम ही बची हो, बाकी सब अपनी डोमेन का काम खत्म कर चुके हैं। जिसपे वंडर वुमन बोलती है, मैंने देखा तुम्हारी डोमेन काफी शाही है। और गाइस, डोमेन को आप लोग एक तरीके से हॉल ऑफ जस्टिस के अंदर इनका अपार्टमेंट मान सकते हैं। आर्थर बोलता है, मैं अपने फादर की फिशिंग बोट भी यहाँ पर लेकर आया हूँ।
आजकल मैं अपना ज्यादातर टाइम वहीं गुजारता हूँ, लेकिन मेरा डोमेन ज्यादा कुछ शानदार नहीं है। मुझे सुपरमैन से कुछ सीखना चाहिए। इसके बाद ये लोग सुपरमैन के डोमेन के बारे में बात करने लगते हैं और फिर बारी आती है बैटमैन के डोमेन की। वंडर वुमन बोलती है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी डोमेन अभी तक चालू नहीं की क्योंकि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। आर्थर बोलता है, तुम फ्लैश की तरह अपनी डोमेन बना सकती हो, जैसे कि वो अपनी एबिलिटीज को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वंडर वुमन कहती है, मेरे पास मुक्केबाजी करने के लिए काफी लोकेशन है और वैसे भी फ्लैश अपने अपार्टमेंट के अंदर मिली सेकेंड्स में आ सकता है। उसे घर से ज्यादा एक लेबोरेटरी की जरूरत है। तो आर्थर कहता है कि तुम ग्रीन लैंटर्न की तरह अपनी डोमेन बना सकती हो, थोड़ा सा आराम हासिल करने के लिए। वंडर वुमन कहती है कि उसकी डोमेन कहीं भी जा सकती है, ये उसके लिए ही ठीक है, मेरे लिए नहीं। फिर ये लोग मार्शियन मैनहंटर की डोमेन के बारे में बात करने लगते हैं, जिसपे वंडर वुमन कहती है कि उसका डोमेन एक आइसोलेशन चैम्बर है जहां वो मार्स को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। तब आर्थर वंडर वुमन को कैंड्रा की तरह डोमेन बनाने के लिए कहता है, जहां उसने अपनी काफी सारी ट्रॉफीज रखी हुई है। वंडर वुमन कहती है कि कैंड्रा हर टाइम मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाती है, एक नई बॉडी और एक नई जगह में, लेकिन मेरी लाइफ सीधी सादी है। आर्थर बोलता है, तुम्हें मैजिक के साथ अपना कनेक्शन महसूस हो रहा है, शायद तुम्हें जस्टिस लीग डार्क के हेडक्वार्टर में जाना चाहिए, लेकिन वंडर वुमन उसे भी मना कर देती है। आर्थर बोलता है, देखो, एक लंबे टाइम तक लोग मुझे राजा की तरह देखते थे, लेकिन मुझे कभी राज करने में मजा नहीं आया। मैं हमेशा समुद्र को एक्सप्लोर करना चाहता था, और अब जब मैंने मीरा को राजगद्दी पे बैठा दिया तो मुझे लगा कि मुझे अपना नया पर्पस हासिल करने में आसानी होगी। लेकिन ब्लैक मांटा और चीता जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उसमें बाहर चला जा रहा हूँ। जो कुछ आगे आने वाला है, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। वंडर वुमन कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने ये चर्च इसलिए बनाया क्योंकि मेरा विश्वास ही मेरा घर है, और ये विश्वास गॉड्स के अंदर नहीं बल्कि हर किसी के अंदर है। तभी इनको बैटमैन जल्दी से अपने पास आने के लिए बोलता है। इधर कैंड्रा मार्शियन के साथ प्रैक्टिस कर रही है। मार्शियन कहता है, चलो देखते हैं क्या तुम्हारे पंख बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। लेकिन कैंड्रा प्रैक्टिस करते टाइम बहुत गुस्सा हो रही है, और इसी गुस्से में वो मार्शियन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता था? मार्शियन पूछता है, क्या पता था? कैंड्रा चिल्लाती है, क्या तुम्हें पता था? डैम इट जॉन, मुझसे बात करो। जब तुमने मुझे टोटलिटी में जाने के लिए चुना था, क्या तुम्हें पता था कि मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन है? क्या तुम जानते हो कि यहाँ चल क्या रहा है? बताओ मुझे। मार्शियन बोलता है, नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं अपनी पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि मुझे मार्स के बारे में सब कुछ पता है, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी किस्मत के बारे में। लेकिन टोटलिटी के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसने मेरा विश्वास चेंज करके रख दिया। ना सिर्फ मार्स के बारे में, बल्कि मेरे खुद के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में, हर किसी के बारे में। लाइफ में पहली बार मुझे ये लग रहा है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मेरे साथ थैनगर प्राइम पे आओ प्लीज, हम मिलकर जवाब ढूंढेंगे। कैंड्रा बोलती है, मैं भी यही सोचती थी कि मैंने इतनी जिंदगियाँ जी हैं, मुझे पैटर्न पता होगा। मैं ये समझती थी कि मैं हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ूंगी, लेकिन इससे पहले कि कैंड्रा अपनी बात पूरी कर पाती, बैटमैन इन्हें भी अपने पास टेलीपोर्टेशन रूम में बुला लेता है। मून के ऊपर क्लार्क कैंट कह रहा है, नहीं बैटमैन, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, मैं यहाँ मून को ठीक करने आया हूँ, फिर चाहे कुछ हो जाए। बैटमैन बोलता है, तुम्हारे पीछे मैगा आ रहा है, एक बहुत बड़ा पैरासाइट जो सोलर एनर्जी चूसता है, ये तुम्हें मार देगा। सुपरमैन बोलता है, मैं भी इसको अपने पास आता हुआ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं मून को ठीक करने से पहले नहीं रुकने वाला। बैटमैन अपना आर्मर पहनते हुए कहता है, तुम पागल हो चुके हो, हम मदद के लिए आ रहे हैं। सुपरमैन कहता है, नहीं, यहाँ कोई नहीं आ रहा। बैटमैन बोलता है, हम आ रहे हैं, ये बॉडी आर्मर एक केव की तरह है, इसमें ऐसे हथियार हैं जो तुम नहीं जानते। तब सुपरमैन बोलता है, रुको, मेरी बात सुनो, इसे वापस मोड़ दो। बैटमैन पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वहाँ से बाहर निकलो। सुपरमैन कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि ये तुम थे, तुमने कोरोना वॉर्स को बुलाया था। सोर्स वाल टूट चुकी है, मल्टीवर्स मर रहा है, और हम अपने दुश्मनों के साथ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तुम कह रहे हो कि हमें बदलना होगा, लेकिन इन कोरोना वॉर्स के पास कोई असली पावर नहीं है। जिस सिग्नल से तुमने उनको बुलाया था, उसी सिग्नल से इनकी पावर्स को बंद किया जा सकता है। मैं ये बात जानता हूँ, और तुम अपने आप को ठीक करने के लिए मैजिक का यूज क्यों नहीं करते? बैटमैन पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुपरमैन बोलता है, तुम कभी मैजिक का यूज नहीं करते क्योंकि तुम एक इंसान हो, हार्ड और मांस से बना हुआ, लेकिन इस वजह से
जब ये वर्ल्ड तुम्हारी तरफ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई देता है। अब तक बाकी जस्टिस लीग बैटमैन के पास टेलीपोर्टेशन रूम में पहुंच चुकी है और बैटमैन से पूछती है क्या दिक्कत है। और इससे पहले कि बैटमैन इनको सुपरमैन के बारे में बता पाता, सुपरमैन कहता है मैं ठीक हूँ, है ना ब्रूस। और गाइस अब तक ये मेगा सुपरमैन के काफी पास पहुंच चुका है, जहाँ बैटमैन को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक बटन दबाता है और उस मेगा को वापस मोड़ देता है। सुपरमैन बोलता है सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदल सकते। तुम एक इंसान हो, हॉल ऑफ जस्टिस सभी के लिए खुला हुआ है। और ये मून, वेल ऊपर देखो, बैटमैन बोलता है मून तो सिर्फ एक पत्थर है। सुपरमैन कहता है नहीं, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक बैट मून है। और गाइस अब तक सुपरमैन मून को पूरी तरीके से जोड़ चुका होता है।